भोपाल के एक शायर हैं ताज भोपाली। उनका एक शेर है, पीछे बंधे हैं हाथ और सर तय सफ़र। पीछे बंधे हैं हाथ और सर तय सफ़र, किससे कहें कि पाँव का कांटा निकाल दे। तो ये पूरी की पूरी जो बातचीत है, अब चूंकि पर्यटन, कला और सिनेमा पर तो बहुत बात हो चुकी है, तो मैं ज़रा स्त्रियों के पक्ष से कुछ मूलभूत बातें करूंगा बस, और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बिल्कुल, मैं पहले से ही आप लोगों को वादा करता हूं, तो आप लोग मुझे चाहें तो थोड़ा ध्यान से सुन सकते हैं। देखिए क्या है कि जो मुझे लगता है, मैंने जितना काम किया है और काम करने के दौरान जो सीखा है, वो ये लगता है कि हमने एक जो व्यवस्था स्थापित की है समाज में, जिसके लिए पितृ सत्ता शब्द का उपयोग किया था शुरुआत में ही भारती जी ने, तो समस्या वहीं पर है। और हर तरह की जो समस्या आती है जिससे हम दो चार हो रहे हैं, वो मूलतः पितृसत्ता या जो जेंडर हैं उनके बीच का जो भेदभाव है उसकी ही समस्या है। और ये चाहे फिर जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, बाकी जो भी एक स्त्री फेस कर रही है अपने जीवन में, वो उसी का मैनिफेस्टेशन है, कुछ अलग नहीं है। चाहे फिर वो कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, या जीवन के जो दूसरे क्षेत्र हैं, उन सब में भी हम वही देखते हैं। कि अब बात ये है कि जैसे हम पर्यटन से अगर शुरू करें, मान के चलिए कि पर्यटन की अगर हम बात करें, तो क्या बात आती है कि पर्यटन है तो वहाँ पर जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो असुरक्षा है। असुरक्षा है तो असुरक्षा का मूल कारण क्या है? मूल कारण वही है कि हम पितृसत्ता में जी रहे हैं और हमने वही सीखा है। स्त्रियों के लिए एक सुरक्षित समाज बन सके, तो ये हमें कभी भी सिखाया ही नहीं गया है, हमें बचपन से ही नहीं सिखाया गया है। तो उसी का दुष्परिणाम ये है कि हमने सारे जो क्षेत्र हैं वो स्त्रियों के लिए कठिन कर दिए हैं। तो अगर हम उसको देखें कि जब तक हम पूरी जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो परिवार की व्यवस्था है, और जो स्टेट क्रिएट करता है, स्टेट भी एक व्यवस्था क्रिएट करता है, और वहाँ पर भी चूँकि सत्ता के शीर्ष पर हर जगह चाहे जो हो, सत्ता के शीर्ष पर तो कोई पुरुष ही बैठा है, तो स्वाभाविक तौर पर जो भी संगठन बनता है या संरचना बनती है वो पुरुषों के लिहाज से बनती है, स्त्रियों के लिहाज से नहीं बनती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक ये पूरा का पूरा जो डायनेमिक्स है वो नहीं बदलेगा, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। मैं एक आंकड़ा है जो पुराना है, मैं उसको यहाँ पर दोहराना चाहता हूँ कि हम सब जानते हैं, हालांकि सेक्स रेशियो और ये सब की बात करते हैं तो स्त्रियों की संख्या कम है ना। हम जानते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या होती है, पहले हत्या होती थी, ये सब चीज़ें हैं, और इस सब को बहुत स्वाभाविक तौर पे लिया जाता है। तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, पर फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया में आधी औरतें हैं। तो क्या हुआ कि 50% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं। लेकिन जब काम करने की बात आती है कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं, तो अगर हम ये मान के चलें कि 100 घंटे काम होता है, तो उस 100 घंटे में 67 घंटे काम महिलाएं करती हैं और 33 घंटे काम पुरुष करते हैं। ये बहुत स्पष्ट है। इसके बाद जो अगली बात आती है कि अगर 67 घंटे काम करती हैं तो कुल संपत्ति जो बनती है उसका उतना हिस्सा महिलाओं के हिस्से में जाना चाहिए। तो अगर हम सैलरी की बात करें कि जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है दुनिया में, तो 67 घंटे काम करने के बाद भी उनके हिस्से में जो आती है वो आती है 10%। और उसके बाद आगे अगर हम बात करें कि संपत्तियाँ, असेट्स, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, ज़मीन हो, कुछ भी, तो वो दुनिया भर में केवल 3% महिलाओं के हिस्से में और 97% पुरुषों के हिस्से में। तो अब बात ये है कि जब तक ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, चाहे वो सरकार करे, चाहे समाज करे, चाहे परिवार अपने स्तर पर करे, जब तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, तब तक हम कहीं पर भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि जहाँ पर एक जैसे मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, एक शोध है कि जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम है, जैसे सेक्स रेशियो की बात होती है, ग्वालियर चंबल रीजन है जहाँ से मैं खुद आता हूँ, ग्वालियर चंबल रीजन का, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल रीजन का जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम है।
और सबसे अच्छा है तो ये जो जबलपुर डिवीज़न के कुछ ज़िले हैं, मंडला, बालाघाट, यहाँ का सबसे अच्छा है। तो एक जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसने एक शोध किया, उसके 2 स्कॉलर्स थे, उन्होंने शोध किया इसके बारे में कि इसका ओवरऑल फ़र्क क्या पड़ता है। तो ये पाया गया कि जहाँ पर महिलाओं की संख्या कम होगी, वहाँ पर ही महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित होंगी। आप पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कहाँ पर हैं कम? पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, महिलाएं कहाँ पर असुरक्षित हैं? आप देख सकते हैं उसको। मध्य प्रदेश में सबसे महिलाएं कम कहाँ हैं? ग्वालियर चंबल रीजन में। तो महिलाएं असुरक्षित कहाँ हैं? और अच्छा, वो असुरक्षा जो है ना, वो डोमेस्टिक वायलेंस से शुरू होती है और सेक्सुअल वायलेंस तक जाती है। तो वो आप उस हिस्से को देखेंगे तो वहाँ पाएंगे कि यहाँ पर असुरक्षा ज़्यादा है। तो अब जब तक हम इसको बदलेंगे नहीं, इस पूरी की पूरी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, जिससे कि पूरा का पूरा ये पूरा समाज गवर्न होता है, और सरकार जो है ना, सरकार उसी का एक छोटा हिस्सा है। लोग इसी समाज से आते हैं। कहीं पर भी अगर हम बात करेंगे कि अगर हम सुरक्षा की बात करेंगे या दूसरे मुद्दे हैं महिलाओं की, उनकी बात करेंगे, कला की बात करेंगे या दूसरे मुद्दों की बात करेंगे, तो वो जब तक वो पूरा का पूरा डायनेमिक्स है वो नहीं बदलेगा, तो तब तक सुरक्षा और दूसरे जो जीवन के हिस्से हैं जहाँ पर महिलाओं का सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो ये है कि अच्छा, उसका तरीका क्या है कि हम सोचते हैं कि सरकार कोई प्रयोजन करेगी, सरकार कोई अरेंजमेंट करेगी या समाज का कोई हिस्सा करेगा। तो इस तरह से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है ना, जो पितृसत्ता है या वो एक तरह की देखा जाए ना तो एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक प्रशिक्षण केंद्र है, और वो हर एक परिवार में है। और हम परिवार में क्या सिखाते हैं कि जब कोई बच्चे पल बढ़ रहे होते हैं तो हमारे यहाँ मैं बहुत सारे आंकड़े दे सकता हूँ कि कितनी हिंसा होती है, घरों में कितनी हिंसा होती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हर विवाहित औरत में से एक औरत के साथ में उसके घर के पुरुषों के द्वारा मारपीट की जाती है। अगर वो किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो बच्चे बढ़ रहे हैं, जो पल बढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों, वो बच्चे क्या सीखेंगे? स्वाभाविक तौर पर उनके परिवार में जो घट रहा है, अगर पुरुष महिला की पिटाई कर रहा है तो जो लड़का होगा वो ये सीखेगा कि मैं बड़ा होके मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड उसकी पिटाई कर सकता हूँ, ये नेचुरल एक फिनोमेना है। और लड़की ये सीखेगी कि मेरे साथ, मेरी माँ के साथ हो रहा है तो अगर मेरे साथ भी होगा तो ये स्वाभाविक घटना है। और पता चला कि कुछ दिनों बाद, शादी के बाद उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो उसको लगेगा कि मेरा घर ठीक नहीं चल रहा है। तो बात यह है कि इस सबको बहुत बदलने की आवश्यकता है। अब बात यह है कि जब हम इक्वलिटी की जब बात करते हैं तो अगर हम बहुत बात करते हैं महिलाओं का सम्मान, ये सब की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है कि उस सम्मान में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे यहाँ तो शुरुआत में ही कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उससे ज़्यादा सम्मान क्या होगा। लेकिन उसके बाद क्या दुर्गति है? तो होना यही चाहिए। एक अहमद फराज साहब का एक शेर है, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। तो बात वो है कि सबसे पहले कोई स्त्री, मैं चूँकि इस विषय पर काम करता हूँ, लगातार स्त्रियों से बात करता हूँ, मुझे कोई स्त्री नहीं मिली आज तक जो ये कहे कि मुझे देवी मानो और मेरी पूजा करो। हर स्त्री बराबरी चाहती है। तो आप जो है ना, आप जब क्रिएट करते हैं कि पूरा का पूरा ये तमाशा जो क्रिएट करते हैं वो उससे बचने के लिए करते हैं। और ये बड़ी बड़ी बातें जो है ना, जो पुराणों से यहाँ से वहाँ से लाई जाती हैं, वो इसीलिए लाई जाती हैं कि आप उस गैर बराबरी को उसकी आड़ में, ऐसी बड़ी बड़ी बातों के आड़ में कि नहीं ये तो फलां ग्रंथ में लिखा है, ये फलां ग्रंथ में लिखा है तो ये सही है, उसकी आड़ में बेसिकली वो जो गैर बराबरी है, जो शोषण है, जो अत्याचार है, उसको निरंतरता उसमें बनाए रखना चाहते हैं। तो वो निरंतरता जो है ना, वो पुरुषों को, मैं पुरुष के तौर पे बोल रहा हूँ कि वो पुरुषों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। तो अब वो वक्त आ गया है जहाँ हम बराबरी को सही तरीके से पहचानें, हमारे समाज में, हमारे परिवार में लागू करें। और जो बराबरी है, अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारे पास मैं काम करने के दौरान हर तरह के प्रकरण आते हैं। मान के चलिए कि हिंसा और हिंसा से आगे बलात्कार और सामूहिक बलात्कार तक के प्रकरण आते हैं जिनमें हमें इंटरवीन करना होता है। और बात यही है कि जैसे ही आप उसकी तरफ जाइए, और ये मेरे अपने अनुभव की बात नहीं है केवल, जब निर्भया कांड के अपराधियों के साथ एक फिल्म बनाई गई थी, शायद द डॉटर ऑफ इंडिया थी, वो इंडियाज़ डॉटर,
तो उसमें भी जब उनसे बात की गई तो वो संस्कृति सिखा रहे थे। बलात्कारी जो है ना, वो महिला को संस्कृति सिखा रहे थे कि चूंकि भारतीय जो हमारा समाज है उसके संस्कारों का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमने उनके साथ बलात्कार किया। आप देखिए जस्टिफिकेशन, तो वो ऐसा होता रहेगा। तो जब तक हम बराबरी नहीं चाहेंगे, जब हम एक स्त्री को, और वो सभी को सिखाया जाना जरूरी है, और अगर हम अपने बेटों को नहीं सिखा रहे हैं तो हम अच्छे पेरेंट नहीं हैं। हम उनके साथ, अपने बेटों के साथ दुर्भावना रख रहे हैं कि हम उनको ऐसा बना रहे हैं जो स्त्रियों के प्रति हिंसक हैं। तो कुल मिला के जब तक हम चीज़ों को उस तरह से बदलेंगे नहीं, तब तक हर एक, हम बार बार यही बात करते रहेंगे। कभी फील्ड होगा, मतलब कभी मीडिया की बात करेंगे, कभी लिटरेचर की बात करेंगे, कभी साहित्य की या दूसरे साहित्य की जो विधाएं उनकी बात करेंगे, पर्यटन की, कला की, और हम कमोबेश देखेंगे कि हर जगह वही है। हम अगर किसी भी चीज़ को उठा के देखेंगे तो वही हमारे सामने आएगा। तो बस आखिर में मैं जो है ना, राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुना के बात को ख़त्म कर देता हूँ। शेर ये है कि न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच।